हाय एवरीवन और ट्रेंडलाइन टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर 15% ऊपर चला गया है लास्ट 4 ट्रेडिंग दिनों में। ठीक है, तो ये मूव क्यों आया, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस स्टॉक के बारे में, न्यूज़ आर्टिकल के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस आर्टिकल का समराइज्ड पॉइंट वाइज समरी पॉइंट वाइज समरी, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं इस रैली को। और उसके बाद चार्ट पे जाएंगे लास्ट को और देखेंगे कि अगर ये रैली शुरू हो रहा है सच में, तो क्या ये सच में एक अप ट्रेंड पकड़ रहा है, क्या ये स्टॉक को खरीदने का एक अच्छा टाइम है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़ आर्टिकल। तो ये है वो न्यूज़ आर्टिकल, वोडाफोन आइडिया शेयर सर्जेस 15% इन 4 days, हियर्स व्हाई। तो मैंने इसका समरी बना के रखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। Big bank loan coming. Vodafone Idea is planning to get loan of 25,000 crore from banks like SBI. This money will help the company upgrade its network and compete with Jio and Airtel. तो देखिए अभी जो मार्केट है वो प्योरली डोमिनेटेड है बाय जियो एंड एयरटेल मेनली। और कोई खिलाड़ी मतलब वोडाफोन का नंबर अभी भी चल रहा है, लेकिन उनका उतना प्रेजेंस है नहीं। ये दोनों ही एक्चुअली डोमिनेट कर रहे हैं, और बीएसएनएल का भी कुछ खास स्टाटस अभी है नहीं। ठीक है, तो ये जो 25,000 करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि लोन इसको मिलेगा। तो ये यूज़ करके ये अपने नेटवर्क अपग्रेड करेंगे, और बाकी जो जो चाहिए टू कम्पीट विद द बिगर ब्रांड्स ये डेफिनेटली करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बिल्ड हो रहा है रिगार्डिंग दिस स्टॉक। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मोर टाइम टू पे गवर्नमेंट ड्यूज, द कंपनी ओज ए लॉट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट। देयर आर टॉक्स दैट द गवर्नमेंट माइट अलाउ अप टू more time up to 20 years to repay and may reduce the interest burden too। तो 20 साल मिल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट दे रहा है उनको ये पैसा वापस करने में। तो डेफिनेटली 20 साल में अगर ये 25,000 करोड़ जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये यूज करके इनका बिजनेस अच्छा चलता है, प्रॉफिट अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली ये 20 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। उसी ड्यूरेशन में ये डेफिनेटली लोन रीपे कर सकते हैं अगर सब कुछ सही जाता है। तो इसीलिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के लिए एक और फैक्टर भी ऐड हो गया, और इसलिए शेयर ऊपर जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट चलिए देखते हैं, इन्वेस्टर सीज ए कॉमबैक चांस। अर्लियर वीआई was struggling to raise funds, but now with positive loan talks and possible help from government, investors feel things might improve soon। तो ये दोनों पॉइंट जो मैंने समरी कहा कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बिल्ड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर कंबाइन हो रहे हैं। 25,000 करोड़ लोन मिल रहा है, गवर्नमेंट रिपेमेंट के लिए 20 साल तक दे रहा है, वो भी इंटरेस्ट भी कम करने वाले हैं। तो डेफिनेटली सारे फैक्टर्स अच्छे ही दिख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ऑलरेडी raising funds. A few months back, VI's board approved a plan to raise 20,000 crore through loans and shares. The government also converted some unpaid dues into shares and now owns nearly 49% of the company। मतलब गवर्नमेंट अभी 49% ओन कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव भी है, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि इनका बिजनेस, ये पैसा यूज करके बिजनेस कितना इंप्रूव कर रहा है। अगर वो नहीं करता फिर मतलब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है, टेक डील विथ AST स्पेस मोबाइल। VI has partnered with AST Space Mobile, a US satellite company, to bring mobile connectivity to remote and rural areas in India using satellites. This is a big step towards growth and better service। तो डेफिनेटली अगर अनरीचेबल एरिया मतलब रिमोट एरिया में अगर ये लोग अच्छा सर्विस दे पाते हैं विद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, तो डेफिनेटली इट विल गिव देम ए लॉट ऑफ मार्केट शेयर। तो डेफिनेटली मार्केट शेयर इंप्रूव होगा, कस्टमर्स इंक्रीज होंगे। तो ये सब भी बहुत अच्छा जा सकता है अगर सब कुछ सही से चलता है। तो उसके बाद अभी देख लेते हैं शॉर्ट में इनका इसका समर। ठीक है, इन्वेस्टर्स आर होपफुल बिकॉज वोडाफोन आइडिया माइट गेट द मनी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी इट नीड्स टू रिकवर एंड ग्रो। दैट्स वाई इट्स शेयर प्राइस हैज गॉन अप। तो ये जो फैक्टर मिल गया, देखिए पैसा मिल रहा है 25,000 करोड़, टाइम मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है 20 साल का टू रिपे द लोन्स एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जो कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, यूएस कंपनी है, ये दे रहा है। तो सारे फैक्टर्स ही उनके फेवर में अभी दिख रहा है, इसलिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से शेयर प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन ये तो सुनने वाली बात होगी, अभी चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं चार्ट में, और शेयर प्राइस कितना ऊपर गया है, क्या हुआ है, सब कुछ डिटेल में देखते हैं। तो देखिए ये है वोडाफोन आइडिया का चार्ट, और हम देख सकते हैं कि स्टॉक एक्चुअली बहुत ही
ज़्यादा हाई से गिरा है। देखिए ऑल टाइम हाई इसका था अराउंड 122 और अभी कितना चल रहा है, सिर्फ 7.38। तो बहुत ज़्यादा हाइट से स्टॉक एक्चुअली गिर चुका है। और ये जो इतना ज़्यादा गिरने के बाद अभी जो मूव हुआ है, देखिए 15% मेंशन है, लेकिन कल थोड़ा सा नीचे गिरा है, इसलिए देखिए 12.50% ऊपर आप देख सकते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो देख सकते हैं कि मतलब ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हमें देखने को मिले थे। तो चलिए वीकली में एक बार देख लेते हैं कि वॉल्यूम कितना है। तो देखिए वॉल्यूम तो ठीक ठाक ही है, और मतलब नॉर्मल जो रेड लाइन है उससे ज़्यादा है, मतलब एवरेज से ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ठीक ठाक है। लेकिन क्या आप इसको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मानोगे? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। वो क्यों? देखिए स्टॉक बहुत ज़्यादा हाइट से गिरा है। अगर मैं वो प्रीवियस हाई, मतलब ये जो था पहले 2015, उसको भी कंसिडर ना करके रिसेंट हाई भी लेता हूँ, तो ये होता है 19.11, जो कि जून 2024, मतलब जस्ट लास्ट ईयर ही इतने प्राइस पे था। वहां से स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है बाय 65-66%। तो इसीलिए हम एक काम करेंगे, हम इसको टेक्निकली एनालाइज करेंगे इंस्टेड ऑफ रैंडमली बिल्डिंग अप एनी एजम्पशन। ठीक है, तो मैं फिब रिट्रेसमेंट यूज कर रहा हूँ हाई और लो का, और फिब रिट्रेसमेंट मुझे बता रहा है कि स्टॉक को एटलीस्ट 12 रुपए तक आना चाहिए, ताकि हम कंसिडर कर सके कि ये भी ऊपर जाने वाला है। तो 12 रुपए अभी बहुत दूर है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से पूरा नीचे तक भी ले लूँ, ये जो इस लेवल तक ले लूँ, फिर भी 10.80 आ रहा है, मतलब एटलीस्ट 11 रुपये हम पकड़ सकते हैं। 11 से 12 रुपये तक स्टॉक को जाना ही पड़ेगा टू बी कंसिडर्ड कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, ये एज पर फिब रिट्रेसमेंट। तो इसके साथ मैं और एक टेक्निकल टूल यूज़ करता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ इस लाइन को। ठीक है, ये 50% लेवल मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, 10.86 राउंड अप कीजिए, 11 पकड़ के चलिए। तो हम अभी यूज़ करते हैं एंकर वीवा पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ इस हाई पॉइंट में, तो देखिए स्टॉक जो है एंकर वीवा पॉइंट के बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। ये जो ब्लू लाइन ऐसे नीचे आया है, वो है एंकर वीवा का लेवल, तो उसके बहुत नीचे है। तो प्रेजेंट लेवल इसका है अराउंड 10.23, जो कि इस लेवल के आसपास ही है, 10.86। तो मतलब 11 ही पकड़ के चलिए। तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 7.38। तो देर इज नो वे दैट यू शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक राइट नाउ, चाहे न्यूज़ कितना भी अच्छा हो। बहुत रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री ले गए, लेकिन वो गलत एंट्री, मैं बोल रहा हूँ। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये सब गलती नहीं करते, वो एक्चुअली फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, जो कि एक्चुअली हो चुका है, ना कि बस सेंटिमेंट पे को लेके वो इन्वेस्ट कर जाते हैं। नहीं, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा लॉस करोगे। वेट कीजिए, स्टॉक कब ये 10.5-11 लेवल तक आएगा, और आपको देखने को मिलेगा कि जब वहां तक वो आता है, और भी बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आते रहेंगे, और स्टॉक का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ न्यूज़ आया है, फिर स्टॉक का परफॉर्म करना भी बाकी है ना। तो इसलिए जल्दबाजी में कम पैसे में मिलेगा ये सोच के एंट्री बिल्कुल मना ले, और अपने कीमती पैसे बचा के रखिए फॉर बेटर क्वालिटी स्टॉक्स। ठीक है, तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन और एनालिसिस ऑन वोडाफोन आइडिया आफ्टर द रिसेंट न्यूज़। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।